नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 31 एमपी अकोमोडेशन एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे सारे सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं ये क्या बात करता है। इसमें पहली बात तो ये बताई गई है कि यदि आरसीए द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उसकी अपील के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आरसीए द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है तो उसकी फर्स्ट अपील कहाँ होती है, तो फर्स्ट अपील सेक्शन 31 बताती है कि जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को होगी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि फर्स्ट अपील आरसीए के विरुद्ध कहाँ होगी, तो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को अपील होगी। इस अधिनियम के अधीन किए गए भारत नियंत्रण प्राधिकारी की प्रत्येक आदेश की अपील प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश जो इसमें इसके पश्चात न्यायाधीश के नाम से निर्दिष्ट को होगी और अपीलीय न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा। इसमें ये बताया गया है कि पहली जो अपील है वह किसको होगी, हेडिंग में ही मिलता है कि जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को आरसीए की फर्स्ट अपील होगी और ऐसी न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को जो अधिकारिता में हो, भारत नियंत्रण प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले, मतलब वहाँ पर अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को फर्स्ट अपील होगी। अब जो सेकंड क्लॉज कहता है कि उपधारा 1 के अधीन अपील भारत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। मतलब आरसीए द्वारा जिस दिन भी आदेश दिया गया है उसके 30 दिन के अंतर्गत, ठीक है, आरसीए द्वारा जिस दिन भी आदेश दिया गया है उसके 30 दिन के अंदर क्या होगा, उसके 30 दिन के अंदर ही अपील होगी। ठीक है, अब यहाँ पर किया गया है कि परंतु 30 दिन की कालावधि की संगणना करने में आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि वर्जित कर दी जाएगी। इसमें ये बात बताई गई है कि यदि 30 दिन जो गिने जाएंगे, यहाँ पर ऊपर जो सेकंड क्लॉज है वो ये बताता है कि आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर ही अपील को पेश करना होगा, अपील की जाएगी। अब 30 दिन की गणना में ये बताता है कि 30 दिन की गणना में जो प्रतिलिपि प्राप्त करता है, आदेश की जो कॉपी है वो न्यायालय से प्राप्त करने में जितना भी समय लगा हुआ है व्यक्ति को, जो व्यथित व्यक्ति है, तो उस जो आदेश किया है आरसीए ने जो आदेश किया है तो उसका जो प्रतिलिपि जो कॉपी है उसको प्राप्त करने में जो समय लगा है उसको हटा दिया जाएगा, उसको घटा दिया जाएगा, फिर वो 30 दिन संगणित मतलब उसको गणना में लिया जाएगा। मतलब यदि प्रतिलिपि प्राप्त करने वाला समय को 30 दिन के अंदर नहीं गिना जाएगा, यही बात करता है। परंतु यह भी कि न्यायाधीश पर्याप्त कारणों से उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकता है। अब परंतु ये बात करता है कि जैसे कि इसने यहाँ बता दिया है, ऊपर बता दिया है कि जो अपील होगी वो 30 दिन में होगी, परंतु ये बात करता है कि न्यायाधीश को यदि जो पक्षकार व्यतीत पक्षकार है जो अपील करता है वो कह देता है कि कोई पर्याप्त कारण था जिस वजह से मैं अपील नहीं कर पाया 30 दिन के अंतर्गत, यदि 30 दिन के अंदर भी नहीं होता है तो वह यदि न्यायालय को समझा देता है, समाधान करा देता है कि मैं किसी इमरजेंसी में फंसा हुआ था जिस वजह से क्या हुआ है कि मैं 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाया हूँ, और यदि न्यायालय का ऐसा समाधान हो जाता है तो फिर न्यायालय 30 दिन के बाद भी उस अपील को ग्रहण कर सकता है। इसमें यही बात की गई है। फिर से हम देखते हैं कि जो फर्स्ट अपील होगी आरसीए के विरुद्ध वो कहाँ होगी, तो फर्स्ट अपील होगी जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को, जो प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को फर्स्ट अपील होगी और अपीलीय न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा। जो अपील वाले न्यायालय है उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो ऐसा विनिश्चय कब तक अंतिम होगा, अपील पहली बात यह है जो फर्स्ट क्लॉज है वो ये बताता है कि जो आरसीए है उसकी अपील होगी तो अपील की जा सकती है, 31 के तहत की जा सकती है। 31 के तहत जो अपील की जा सकती है वो कौन सी अपील होती है, तो फर्स्ट अपील होती है। फर्स्ट अपील जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश को होती है और ऐसा जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश द्वारा दिया हुआ निर्णय कैसा होगा वो अंतिम होगा। अब जो दूसरा क्लॉज बताता है कि ऐसी अपील के लिए कितने टाइम के अंतर्गत वो अपील की जानी चाहिए, तो दूसरा क्लॉज बताता है कि ऐसी अपील 30 दिन के भीतर की जानी चाहिए। 30 दिन की गणना करने में कौन सा समय वर्जित कर दिया जाएगा, तो इसमें बताया गया है कि यदि आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में जितना भी समय लगा है तो वह 30 दिन के अंदर नहीं गिना जाएगा। अब जो परंतु है, पहला परंतु तो यही बताता है कि 30 दिन के अंदर प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने में, आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय वर्जित मतलब घटा दिया जाएगा। और दूसरा परंतु ये बात करता है कि यदि पर्याप्त कारणों से 30 दिन के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति 30 दिन के अंदर भी यदि अपील
अपील पेश नहीं कर पाया तो यदि न्यायालय का समाधान करा देता है तो न्यायालय 30 दिन के बाद भी उस अपील को ग्रहण कर सकता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।